लगभग तय है कि ये दो नाम फिर से राज्यसभा जा सकें। प्रोफेसर मनोज कुमार झा का राज्यसभा आरजेडी से जाना लगभग तय है और अखिलेश प्रसाद सिंह कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी राज्यसभा के लिए टिकट मिल जाए। वैसे सुशील कुमार मोदी भी रेस में हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी को फिर से टिकट मिल जाए बीजेपी से, इसकी संभावना बेहद कम लग रही है और ऋतुराज सिन्हा इस रेस में सबसे आगे हैं जिन्हें टिकट मिल सकता है। क्या नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जाएंगे? क्योंकि कई मौक़ों पर नीतीश कुमार कहते रहे हैं कई मंचों से कि मैं विधानसभा का सदस्य रहा, लोकसभा का सदस्य रहा, विधान परिषद का सदस्य रहा, लेकिन अब राज्यसभा का सदस्य नहीं रह पाया हूं। तो क्या नीतीश कुमार खुद जाएंगे? आरजेडी से मनोज कुमार झा का राज्यसभा जाना लगभग तय है। वो पार्टी नेतृत्व के बहुत करीबी हैं और हमने राज्यसभा में उनके 6 साल के कार्यकाल में बहुत सारे बेहतरीन स्पीचेस सुने जो राज्यसभा में उन्होंने दिया। तो कांग्रेस अपने तरफ से अखिलेश सिंह राज्यसभा जाना फिर से चाहते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी सीटें तय नहीं हो पा रही है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वह राज्यसभा फिर से चले जाएं। बिहार में एक विधान परिषद सीट जीतने के लिए जो विधानसभा कोटा से 11 सीट है, 22 या 23 विधायक चाहिए। इस स्थिति में बीजेपी को इस बार फायदा, बीजेपी को 3 के 3 सीटें मिलेगी, जेडीयू को नुकसान होगा। जेडीयू के चूंकि 45 ही विधायक हैं, तो इस स्थिति में जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिलेगी। आरजेडी को फ़ायदा होगा और आरजेडी के 4 सदस्य फिर से पहुंच जाएंगे विधान परिषद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। बिहार में राज्यसभा की 6 और विधान परिषद की 11 सीटें खाली हो रही है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ इन सीटों पर भी चुनाव होना है। बड़े बड़े नेताओं का कार्यकाल समाप्त होने की ओर है। अब कौन कौन से बड़े नेता एक बार फिर राज्यसभा जाएंगे, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित ऋतुराज। पहले तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है कि इन 6 सीटों पर राज्यसभा में कौन कौन से बड़े दिग्गज नेता जा सकते हैं इस बार? कि सबसे पहले जिन 6 नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उसमें आरजेडी और जेडीयू के दो नेता हैं। आरजेडी के प्रोफेसर मनोज कुमार झा और अशफाक करीम जो है उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता, वह जो वृद्ध नेता और नीतीश कुमार और जेडीयू जिन्हें कि पार्टी में जिन्हें दादा कहा जाता है, खुद नीतीश कुमार उन्हें दादा कहते हैं, वशिष्ठ बाबू, वशिष्ठ नारायण सिंह, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। और एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता अनिल हेगड़े जिन्हें राज्यसभा नीतीश कुमार ने भेजा था, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है क्योंकि इस सीट पर किंग महेंद्र को भेजा था जेडीयू ने। तब उनके निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ तो अनिल हेगड़े को पार्टी ने राज्यसभा भेजा। और बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार और बड़े नेता बिहार बीजेपी के सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सुशील कुमार मोदी रामविलास पासवान की सीट से राज्यसभा गए थे। और छठा नाम है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो इन नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें से करीब 2 नामों की लगभग तय है कि ये 2 नाम फिर से राज्यसभा जा सकें। प्रोफेसर मनोज कुमार झा का राज्यसभा आरजेडी से जाना लगभग तय है और अखिलेश प्रसाद सिंह कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी राज्यसभा के लिए टिकट मिल जाए, उनकी ये कोशिशें हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस, राजद और जेडीयू किन किन जगहों पर दाव खेल सकती है? कि सबसे पहले सुशील कुमार मोदी को लेकर बीजेपी कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो क्या सुशील कुमार मोदी को बीजेपी राज्यसभा दूसरी बार भेजेगी, ये सवाल है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने हालिया बीजेपी का कार्यशैली है, तो उससे लगता नहीं है कि सुशील कुमार मोदी को फिर से राज्यसभा भेजे। इस स्थिति में ऋतुराज सिन्हा एक बड़े नाम है जिन्हें राज्यसभा भेज दिया जा सकता है। ऋतुराज सिन्हा पार्टी के लिए एक बेहद मजबूत नेता हैं, कोई और विकल्प भी पार्टी तलाश रही है, लेकिन ऋतुराज सिन्हा का नाम जोरों शोरों से आगे चल रहा है। वैसे सुशील कुमार मोदी भी रेस में हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी को फिर से टिकट मिल जाए बीजेपी से, इसकी संभावना बेहद कम लग रही है और ऋतुराज सिन्हा इस रेस में सबसे आगे हैं जिन्हें टिकट मिल सकता है। अब बात जेडीयू की करते हैं। जेडीयू से 2 नेता, वशिष्ठ नारायण सिंह की उम्र हो चुकी है, तो इस उम्र के कारण और स्वास्थ्य वजहों से वो फिर से राज्यसभा नहीं जा पा रहे हैं, यानी वे नहीं जाएंगे। अनिल हेगड़े को फिर से शायद नीतीश कुमार राज्यसभा ना भेजे, तो इस सीट पर जेडीयू कोई नया चेहरा लेकर आएगी। जेडीयू उस चेहरा को यहाँ भेजेगी राज्यसभा जिसे लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा और जो नाराज होगा उस स्थिति में उसे राज्यसभा भेजा जाएगा। क्या नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जाएंगे? क्योंकि कई मौक़ों पर नीतीश कुमार
कहते रहे हैं कई मंचों से कि मैं विधानसभा का सदस्य रहा, लोकसभा का सदस्य रहा, विधान परिषद का सदस्य रहा, लेकिन अब राज्यसभा का सदस्य नहीं रह पाया हूं, तो क्या नीतीश कुमार खुद जाएंगे? वैसे एक खबरें ये भी है कि दरभंगा से अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ना चाहते हैं। शायद नीतीश कुमार ने उन्हें सिग्नल दे दिया है कि आप राज्यसभा के लिए तैयारी कीजिए। तो जेडीयू में भी कई सारे नाम हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए जा सकते हैं। और बात अगर आरजेडी से करें तो आरजेडी से मनोज कुमार झा का राज्यसभा जाना लगभग तय है। वो पार्टी नेतृत्व के बहुत करीबी हैं और हमने राज्यसभा में उनके 6 साल के कार्यकाल में बहुत सारे बेहतरीन स्पीचेस सुने जो राज्यसभा में उन्होंने दिया। कोविड के मसले पर दिया, कई बार वह सरकार की खुलकर लोकसभा राज्यसभा में आलोचना करते नजर आए। वे एक मजबूत आवाज़ राज्यसभा में आरजेडी के है, तो आरजेडी उन्हें राज्यसभा भेज देना चाहती है फिर से, यानी उनको फिर से एक मौका देगी। वहीं अशफाक करीम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सीमांचल की किसी लोकसभा सीट से उन्हें लालू यादव लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। क्या वह सीट कटिहार होगी या फिर पूर्णिया होगी या फिर कोई और होगी, ये देखना होगा, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नेतृत्व ने कहा है। और बिहार में जय श्री राम बनाम मुसलमान के बीच कहीं सियासी जंग न हो जाए, इसलिए आरजेडी भी हो सकता है कि इस बार कम मुस्लिम प्रत्याशी दे, तो इसलिए इस सीट पर आरजेडी कोई मुस्लिम चेहरे को ही फिर से राज्यसभा भेज दे। क्या वह हिना साहब होंगी जिन्हें नाराज हैं आरजेडी से, उन्हें मनाया जाएगा? क्या वे अब्दुल बारिक सिद्दीकी होंगे या फिर कोई और होंगे? वहीं बात इसके बाद कांग्रेस की कीजिए तो कांग्रेस अपने तरफ से अखिलेश सिंह राज्यसभा जाना फिर से चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी सीटें तय नहीं हो पा रही है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वह राज्यसभा फिर से चले जाएं। क्या कांग्रेस नेतृत्व उनके नाम पर सहमत होगा? और अगर होगा तो फिर से अगर वो राज्यसभा नहीं जाते हैं तो क्या कांग्रेस यहाँ से किसी और को राज्यसभा भेजेगी? वैसे तारिक अनवर जब से महासचिव पद से हटाए गए हैं तब से ऐसे कहा गया है कि राहुल गांधी ने उनसे प्रॉमिस किया है या उनसे कांग्रेस लीडरशिप ने कहा है आपको लोकसभा या राज्यसभा हम भेजेंगे। क्या बिहार से कन्हैया कुमार राज्यसभा जा सकते हैं? तो ये सारे चेहरे, बहुत सारे चेहरे चुनाव राज्यसभा का लड़ना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में जब ये राज्यसभा का चुनाव होगा तब जो नेता नाराज होंगे पार्टी उन्हें एडजस्टमेंट कर देगी। 6 में से सिर्फ एक नाम कन्फर्म मान के चलिए, मनोज कुमार झा, बाकी नामों पर पार्टियां अभी विचार कर रही है। अच्छा, विधान परिषद में भी 11 सीटों पर रिक्तियां होने जा रही हैं, तो क्या लगता है उनके चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले 11 जिन विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उसमें बड़े बड़े नेता हैं। पहले बिहार के खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री और नीतीश कुमार के बहुत करीबी जल संसाधन मंत्री बिहार के संजय कुमार झा, खालिद अनवर और रामेश्वर महतो, ये 4 सदस्य जेडीयू के जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी के 3 नाम हैं जिसमें सैयद शहनवाज हुसैन हैं, मंगल पांडे हैं और मंगल पांडे और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान, ये बीजेपी के हैं। इसके अलावा 2 नाम जो है वह राजद के हैं, राबड़ी देवी और रामचंद्र पूर्वे। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं हैं और रामचंद्र पूर्वे फिलहाल बिहार विधान परिषद के उपसभापति हैं। और कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जो हैं पूर्व मंत्री हैं बिहार में और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। बिहार में एक विधान परिषद सीट जीतने के लिए जो विधानसभा कोटा से 11 सीट है, 22 या 23 विधायक चाहिए। इस स्थिति में बीजेपी को इस बार फायदा, बीजेपी को 3 के 3 सीटें मिलेगी, जेडीयू को नुकसान होगा। जेडीयू के चूंकि 45 ही विधायक है तो इस स्थिति में जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिलेगी। आरजेडी को फायदा होगा और आरजेडी के 4 सदस्य फिर से पहुंच जाएंगे विधान परिषद। कांग्रेस के 1 सदस्य एडजस्टमेंट के साथ पहुंच सकते हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा चूंकि एनडीए के हिस्सा है तो ये सीट एनडीए के हिस्से जा सकती है। तो इस स्थिति में आप देखिएगा तो जेडीयू 2, बीजेपी 4 सीटों पर राजद और 1 सीट इस स्थिति में जीत सकती है कांग्रेस लेफ्ट के समायोजन के साथ। तो बड़े बड़े नेता जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उनमें संजय कुमार झा अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो राजद जेडीयू को नया चेहरा लेकर आना होगा। खालिद अनवर को नीतीश कुमार फिर से राज्यसभा विधान परिषद भेज सकते हैं। रामेश्वर महतो से जेडीयू नेतृत्व का रिश्ता ठीक नहीं है इन दिनों, तो कोई नया चेहरा हमें देखने को मिलेगा जो अति पिछड़ा या पिछड़ी जाति से होगा। संजय कुमार झा के स्थान पर पार्टी कोई सवर्ण चेहरा लेकर आएगी और चूंकि नीतीश कुमार भी अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कोई अति पिछड़ा कैंडिडेट जेडीयू लेकर आएंगे। अब बीजेपी में मंगल पांडे अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, बक्सर से उनके नामों की चर्चा है। शहनवाज हुसैन भी भागलपुर लड़ना चाहते हैं। अगर शहनवाज हुसैन और मंगल पांडे में से कोई नहीं लड़ा तो उन्हीं में से
दोनों को तो नहीं लेकिन किसी एक को फिर से बीजेपी 6 साल के लिए भेज देगी राज्यसभा। और संजय पासवान का क्या करेगी? क्या संजय पासवान के बजाय कोई पार्टी दलित चेहरा लेकर आएगी? क्या संजय पासवान को लोकसभा चुनाव लड़ाएगी या पार्टी कोई नया चेहरा लेकर आएगी? अब आरजेडी को 2 सीट फायदा होना है, यानी आरजेडी के 2 नए नेता आएंगे। रामचंद्र पूर्वे का उम्र हो चुका है, क्या उन्हें फिर से तेजस्वी यादव विधान परिषद भेजेंगे? और राबड़ी देवी फिर से विधान परिषद जाती हैं या ना जाती हैं, ये भी देखना होगा। तो हो सकता है कि आरजेडी में सब चेहरे नहीं आ जाए और संतोष सुमन को फिर से जीतन राम मांझी बीजेपी से कहकर विधान परिषद भिजवा सकते हैं। और कांग्रेस वाले जो प्रेमचंद मिश्रा है, जो प्रवक्ता भी हैं, ये फिर से कोशिशें कर रहे हैं कि इन्हें विधान परिषद सीट मिल जाए। वैसे जिस नेता को टिकट कांग्रेस में नहीं मिलेगा लोकसभा का, उसे विधान परिषद में कांग्रेस एडजस्टमेंट कर देगी। तो 11 सीटें बिहार विधान परिषद की और 6 सीटें बिहार राज्यसभा की जो हैं बिहार कोटे से, वे खाली हो रही हैं। और इस पर अप्रैल मई में चुनाव होना है। तब जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो उन नेताओं को यहाँ भेजा जाएगा जो लोकसभा का टिकट ना मिलने से नाराज़ होंगे, उन्हें यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। फिलहाल के यही समीकरण है। तो जैसा कि हमने बात की अमित से और आपको बताया कि लोकसभा चुनाव के साथ जो राज्यसभा और विधान परिषद का भी चुनाव होने जाना है। राज्यसभा की 6 सीटें और विधान परिषद की 11 सीटों पे कौन कौन से चेहरे दावेदारी कर सकते हैं और किन किन पार्टियों के हिस्से कितनी सीटें आएंगी, कौन से बड़े नेता दोबारा अपने कार्यकाल को रिपीट कर सकते हैं और कौन से सीटों पर नए चेहरे भी आ सकते हैं, इस समीकरण में अमित से बात करके हमने आपको ये खबर में बताया। तो इस खबर के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।